औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ कबीलों को सिर्फ़ पहचान के लिए पैदा किया। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ कबीले अपनी मुनफ़रिद पहचान और तारीख़ रखते हैं। इन कबीलों का एक शानदार माज़ी है जिसके साथ बहुत से हक़ाइक़ जुड़े हुए हैं। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बर्रे सगीर की एक नामवर कौम यानी सांसी कौम की तारीख़ और तारुफ़ और उसका मुकम्मल शजरा नसब। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सांसी कौम कहाँ से शुरू हुई, उसका ताल्लुक़ किस नस्ल से है, सांसी कौम के बारे में कौन सी गलतफ़हमियाँ तारीख़ में पाई जाती हैं, सांसी कौम की हकीकत क्या है, सांसी कौम या कबीला किन मराहिल से गुज़र कर आज किस हाल में है और इस वक्त सांसी कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कहाँ कहाँ आबाद हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, सांसी कौम बर्रे सगीर की एक कदीम तरीन और बहादुर कौम है। इस कौम की तारीख़ के साथ बहुत से हैरान कुन और दिलचस्प कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। सांसी कौम को सांसी के अलावा सांसिस, सांसियाज और सासीज भी कहा जाता है। सांसी कौम कदीम आर्याई नस्ल से ताल्लुक़ रखती है और इनका आबाई वतन हिंदुस्तान का इलाका राजस्थान है। सांसी का मतलब है सांस लेने वाला। सांसी कौम सूरजवंशी सिलसिला से ताल्लुक़ रखती है। इस कौम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस्लाम, सिखिज़म और हिंदू मत के मानने वाले हैं। तारीख़ में इस मामले पर शदीद इख्तलाफ पाया जाता है कि क्या सांसी जाट हैं या राजपूत। सांसी कौम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ख़ुद भी दो हिस्सों में तकसीम हैं। एक ग्रोह अपने आप को जाट कौम से मानता है जबकि दूसरे ग्रोह का मानना है कि उनका ताल्लुक़ राजपूत सिलसिला से है और वो अपने आप को भट्टी राजपूत कौम की झैली शाख मानते हैं। पंजाब में ऐसा भी है कि एक ही जगह पर एक गांव के सांसी अपने आप को जाट कहलाते हैं जबकि साथ वाले गांव में ही सांसी अपने आप को राजपूत कहलाते हैं। नाज़रीन, ये तफरीक बिल्कुल उसी तरह है जैसे और बहुत सी कौमों के बारे में है और हमारा मानना है कि जाट और राजपूत की कन्फ्यूजन इसी वजह से है कि दोनों का ताल्लुक़ आर्याई नस्ल से है। राजपूत या जाट होने की वजह से शजरा नसब में एक ख़ास दर्जा से ऊपर जाकर दोनों का शजरा नसब एक हो जाता है। सांसी कौम को तारीख़ में एक चोर, डकैत और जराइम पेशा कौम के तौर पर भी बयान किया गया है। इसकी हकीकत क्या है ये हम आगे चलकर बयान करेंगे। सांसी कौम अपने जद्दे अमजद सांस मल की निस्बत से सांसी कहलाती है। सांसी कौम का शजरा नसब कुछ यूँ है: आतम, उसके बाद 9वीं नस्ल में भट्टी नामी एक सरदार हो गुजरा। उसके बाद उसकी 11वीं नस्ल में पदमरथ और पदमरथ के यहाँ उसके 3 बेटे भोनी, सांसी और वच्छर पैदा हुए। सांसी की पैदाइश तकरीबन 320 ईस्वी के करीब बयान की जाती है। भोनी की नस्ल से आगे चलकर राय सांदल भट्टी और उसका पोता मशहूर हुर्रियत पसंद दुल्ला भट्टी भी इसी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं। सांसी के यहाँ 2 बेटे महला और बेडू जबकि उसके यहाँ एक बेटी रासला पैदा हुई। महला के यहाँ 12, बेडू के यहाँ 11 और रासला के यहाँ 13 बेटे पैदा हुए। बेडू की नस्ल आगे बढ़ी और उसके यहाँ हरड़ नामी बेटा पैदा हुआ। इसी हरड़ की आगे औलादों में अदरत पैदा हुआ जिससे आगे शक्कर चकिया और संधाल वालिया सिख मिसलें मशहूर हुईं। हरड़ के बाद उसकी 13वीं नस्ल में चढ़त सिंह पैदा हुआ। चढ़त सिंह का बेटा मान सिंह और मान सिंह के यहाँ फिर महाराजा रंजीत सिंह की पैदाइश हुई। इस तरह मशहूर सिख महाराजा रंजीत सिंह भी सांसी कबीला से ताल्लुक़ रखता है। राजा सांसमल के हवाले से भी मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक राजा सांसमल के वालिद के यहाँ औलाद पैदा होती मगर वो जिंदा ना बचती थी। उसने नजूमियों और पंडितों से मशवरा किया तो उन्होंने उसे मशवरा दिया कि अब जो बच्चा पैदा हो तो वो बच्चा उस शख्स को दे दे जो सबसे पहले उसके घर में दाखिल हो। अगले बच्चे की विलादत हुई तो एक फ़कीर सबसे पहले उनके घर आया
तो वो बच्चा उसे दे दिया गया, जिसने उसकी परवरिश की। इस वजह से उसे पहले साईं पाल और फिर सांसी पाल का नाम दिया गया। जबकि एक दूसरी रिवायत के मुताबिक राजा सांसी मल की वालदा किसी वजह से अपने घर वालों से नाराज़ थी और उसके ख़ानदान के लोगों ने उसे घर से निकाल दिया। जब सांसी की विलादत का वक्त हुआ तो वो एक जंगल में मौजूद थी। सांसी की विलादत के बाद वो एक करीबी गोठ यानी कस्बे में चली गई और उस कस्बे के लोगों ने उसकी खिदमत की और बच्चे की परवरिश की। उसकी सांसें बचाने की वजह से इस बच्चे का नाम सांसी रखा गया। जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, सांसी के 2 बेटों और 1 बेटी के यहाँ कुल 36 बेटे पैदा हुए। उन 36 बेटों से ही सांसी सिलसिला की 36 गोतें वजूद में आईं, जो बाद में 150 तक पहुंच गईं। सांसी कबाइल राजस्थान के करीबी इलाकों में फैल गए और अक्सर जगह पर अपनी रियासतें कायम कर लीं। सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूताना पर हमला कर दिया और तमाम राजपूत रियासतों पर कब्जा कर लिया। कुछ राजपूत सरदारों ने सुलह करके अपनी रियासतें वापस ले लीं, मगर सांसी कबीला के लोग डट कर खड़े हो गए और उन्होंने उसका मुकाबला किया। खिलजी की इंतहाई बड़ी फौज का मुकाबला मुमकिन न था, लिहाजा सांसियों को शिकस्त हुई और उनको उस इलाके से बेदखल कर दिया गया। सांसी वो इलाका छोड़कर मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए, मगर एक बड़ी तादाद जंगलों में निकल गई और उन्होंने खिलजी के खिलाफ छापामार कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। वो छापामार कार्रवाइयाँ करके जंगल में रूपोश हो जाते। उनकी कार्रवाइयों की वजह से उनको नापसंद किया जाने लगा और सरकारी तौर पर उनको जराइम पेशा मशहूर कर दिया गया। सांसी कबीला ने हर बैरूनी हमलावर के खिलाफ अपनी इस जंग को जारी रखा, हत्ता कि अंग्रेज दौर में भी यह सिलसिला जारी रहा। आखिर सन 1871 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने जराइम पेशा एक्ट मंजूर करके सांसी कौम को जराइम पेशा कौम करार दे दिया और उनकी ज़मीनों को सरकारी तहवील में ले लिया। नाज़रीन, मौरखीन इसकी दूसरी वजह यह बताते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह का ताल्लुक भी सांसी कबीला से था और वो अंग्रेज सरकार के खिलाफ डट कर लड़ा, लिहाजा उसकी अंग्रेज दुश्मनी की वजह से सांसी कबीला को जराइम पेशा करार दे दिया गया। तारीख गवाह है कि जिस कौम या शख्स ने भी इस धरती पर अंग्रेज़ों को ललकारा, अंग्रेज मौरखीन ने उसे जराइम पेशा या डाकू ही गिरदाना, चाहे वो दुल्ला भट्टी हो या भगत सिंह। अंग्रेज सरकार के मजालम की वजह से सांसी वहाँ से हिजरत करके जालंधर और सियालकोट की तरफ चले गए और उनके 2 गिरोह, एक लाहौर और दूसरा सिंध के इलाकों में जाकर आबाद हुआ। पंजाब के सांसी अपने आप को भट्टी और पनवार राजपूत कहलाते हैं, जबकि सिंध में सांसी कबाइल अपने आप को सांसी जुबान में भुत्तो या भांतू राजपूत कहलाते हैं। सांसी राजपूत अपने नामों के साथ माहला, बेडू, सिंह, चौहान, राणा, राव, राजा और चौधरी के अलकाब इस्तेमाल करते हैं। सांसी कबीले के एक सरदार बुधा सिंह के बेटे नोद सिंह और चंदर सिंह थे। नोद सिंह की नस्ल से चकर चकिया मिसल आगे बढ़ी, जिसमें से महाराजा रंजीत सिंह भी पैदा हुआ, जबकि चंदर सिंह की औलादें संधानवालिया कहलाईं। भारत के शहर राजा सांसी के इस वक्त के राजा भी इसी कबीला से ताल्लुक़ रखते हैं। राजा सांसी का शहर भी एक सांसी राजा ने सन 1570 ईस्वी में आबाद किया था। यह ख़ानदान ज़्यादातर भारत में ही आबाद है। इस वक्त सांसी कबीला के लोग भारत में गुरदासपुर, लुधियाना, अजमेर, मारवाड़, फिरोजपुर और पाकिस्तान में बहावलनगर, बहावलपुर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, सरगोदा, पाकपतन, ओकाड़ा, साहिवाल, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद, सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में आबाद हैं। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई मालूमाती और तारीखी वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।